पहचाना मुझे? मैं हूं व्यसन राज। बच्चे स्कूल आते हैं तो उसका रोते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? मैम लोग चुप कराते हैं। चुप कराना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनके साथ बच्चे बनना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? अगर बच्चे हमारे सामने रोते तो हम लोग भी करके रोना स्टार्ट करेंगे। वो भी उनके जो भी शिवांश जो थे ना वो जोहार, नमस्कार। हम इस वक्त किंडल गार्डन पब्लिक स्कूल में हैं और यहाँ पे सेकेंड एनुअल डे इन लोग आज मनाए। क्या कुछ हुआ आज जानते हैं। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं। मैम जोहार। जोहार। क्या कुछ हुआ मैम आज के प्रोग्राम में? ये एनुअल डे में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पूरे साल बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, जितना भी उनका ओवरऑल एक्टिविटी हुआ, क्लास में कैसे उनका बिहेवियर है, बेस्ट डिसिप्लिन किनका है, किन बच्चों ने अच्छा एफर्ट लगाया है क्लास में, उन सभी बच्चों को और पेरेंट्स को भी हम लोग अवार्ड देते हैं एनुअल डे पे। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मेरा मानना है स्पेशली कि बच्चों को स्मार्ट बनाना है, उनको एक्टिव बनाना है। और ये एनुअल डे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बच्चे मतलब ऑडियंस के सामने एक डर जो होता है उनका, स्टेज फियर, वो उनका ख़त्म होता है। दैट्स वाई वी ऑर्गेनाइज दिस एनुअल डे। अब बीच में गुस्सा भी हो गए थे थोड़ा, और थोड़ा इमोशनल भी हो गया। यस, जब बच्चों का मैंने एक्ट देखा तो मुझे उन्होंने ये पापा वाला जो सॉन्ग हुआ, मेरे फादर अभी नहीं है और वो अभी आज होते तो उनको बहुत अच्छा लगता कि मेरी बेटी अभी इस जगह पे है और पेरेंट्स आते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए पैसा से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, और जिन्होंने कभी मेरा रेस्पेक्ट नहीं किया था वो भी आज मुझे रेस्पेक्ट देते हैं। और डायरेक्टर सर, ही इज़ माई हस्बैंड, उनका बहुत बड़ा हाथ है। यस, वो नहीं होते और उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। और मैं जैसी हूँ, मेरा जो नेचर है, मेरा जो बिहेवियर है, ये सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा है कैसे कभी पोलाइट होना, प्यार से डांटना। उसी तरह मैं बच्चों को भी ट्रीट करती हूँ, मैं अपने टीचर्स को भी उसी तरह ट्रीट करती हूँ। ज़्यादा कोशिश करती हूँ गुस्सा नहीं करना। कैसे आइडिया आया कि स्कूल खोलेंगे हम, अब बच्चे को पढ़ाएंगे? एक्चुअली मैं पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड से मेरी जब शादी हुई तो जॉब के लिए तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जॉब में मुझे बहुत सारे बाउंडेशंस आए। जैसे मेरे 2 किड्स हैं, आई हैव 2 किड्स, तो अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाती। पैसा तो मेरे पास आता लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे पाती। फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जिनको केवल बीएड स्टूडेंट टीचर चाहिए और इंग्लिश स्पीकिंग टीचर चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम टीचर को लेते हैं तो एक्चुअली जब स्पेशली हम प्राइमरी स्कूल खोलते हैं तो हम लोग को ये देखना चाहिए, एक प्रिंसिपल और एक डायरेक्टर का ये कैटेगरी होना चाहिए कि पेशेंस। टीचर का सबसे गुड क्वालिटी होता है पेशेंस। अगर एक पेशेंस नहीं है, दे कांट टीच एनी स्टूडेंट, दे कांट नेवर टीच। सो दैट्स वाई। तो स्कूल का आपने जो शुरुआत की है उसमें कितने बच्चे थे? Only 7. Yeah, I remember when I started the school, there was only 7 students. Right now we have 112 students. बीच में आपको नहीं लग रहा था कि हम छोड़ दे क्या ऐसा? Many times I felt बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन फिर लगा नहीं, मैंने भगवान पे भरोसा किया, अपने मेहनत पे भरोसा किया और आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बहुत फ़ी लेते हैं। और मेरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल खोलने का कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके जो फ़ीस होते हैं, उनका एनुअल चार्ज, री एडमिशन चार्ज, क्योंकि पढ़ाते तो वो भी प्री नर्सरी में ABCD है। हमारे क्लासरूम भी आप देख सकते हो, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ पैसे भी आ जाए ताकि स्कूल रन हो जाए और ऐसे बच्चे को मैं एडमिशन मेरे स्कूल में। आपके स्कूल और दूसरे स्कूल में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस है कि मेरे स्कूल में हर लेवल के, हर कैटेगरी के बच्चे आराम से एडमिशन ले सकते हैं और एजुकेट हो सकते हैं। आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कितना इनिशियल? नो एनी एडमिशन चार्ज। वी हैव डिसाइडेड ओनली मिनिमम 5,000 और 6,000 in which we include books also and uniform also. There is no any admission charge. एनुअल 5,000 है कि? No,
ओनली यू हैव टू पे, आपको स्टार्टिंग में केवल 5,000 या 6,000 पे करना है। उसी में आपको ड्रेस भी अवेलेबल होगा, मंथली स्टार्टिंग 500, प्री नर्सरी 500, प्रेप 600, 1 2 3 700, नर्सरी 550। बट आप जानते हो कि अभी जो स्कूल है देयर फीस आई थिंक दे स्टार्ट फ्रॉम 1200, 1100 और हायर क्लास जाते जाते 2000, 25। पेरेंट्स कुछ क्लास तो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद होता है 2 महीने 3 महीने फ़ी नहीं देते हैं और वो बच्चों को तुरंत निकाल देते हैं। बट मेरे स्कूल में मैं पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो अभी तो पेरेंट्स नहीं है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। 3 महीने 4 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, कभी ना कभी तो वो पे करेंगे। अब वो एक अच्छे आइडियल पेरेंट्स, इसलिए हम लोग अवार्ड रखे हैं आइडियल पेरेंट्स के लिए भी, सपोर्टिव पेरेंट्स के लिए भी, कि वो खुद समझेंगे कि मुझे टाइम पे फ़ी देना है, इतना कम फ़ी है। और मेरा कोशिश ये रहता है कि बच्चे को टीचिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब इसके लिए मुझे फ़ी मिले या ना मिले, टीचिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरे स्कूल में ऐसा भी होता है, अगर फी नहीं दीजिए स्कूल से निकाल देते हैं, आप लोग के Yes, स्कूल में no, ऐसा होता है क्या? अभी तो ऐसा एक भी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। मेरा पेशेंस कभी कभी गिर जाता है बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे हैव नॉट पेड 6 or 7 months फी। आफ्टर सम टाइम दे लेफ्ट द स्कूल, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर कोई बच्चे भी नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे? उनको ऑफिस में आना होगा, उनको एक मिनिमम ऑफ अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, इफ़ दे टेक एडमिशन इन क्लास प्री नर्सरी, they have to pay 5,000, in which we will provide books and uniform also, belt, diary, everything. मैम इतने सुंदर सुंदर मैडम कहाँ से लाए हैं आप? They are very supportive. मेरा जो की फीचर्स है, टीचर्स ऐसे हैं। हम जब 2 बजे आए हैं, 2 बजे से खाली इन लोग खाली बिल्कुल। मंच में खाली एक Yes. लगातार अगर बोलते ये रहे, नहीं होती, स्पेशली सी इज माई सिस्टर, लगातार बोल रहे थे ना, पानी पी रहे थे, कुछ पी रहे थे। हम बोले हाँ। कहाँ से मंगाए हैं आप? हाँ, नहीं, ये बहुत सपोर्टिव है और इसीलिए इनको छोड़ने का कभी मन नहीं करता है। मुझे लगता है, मैं इनसे भी बोलती हूँ क्योंकि मैं अभी मेरा स्टार्टिंग है तो मैं इनको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं पे कर पाती हूँ। बहुत सा ऐसा टाइम आता है कि मैं समय पे भी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन ये लोग कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। इसलिए इसके लिए मैं छोटी मोटी गलतियाँ भी होती है, ये लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं और आगे भी उम्मीद करती हूँ किसी तरह साथ बना रहें। हाँ, साथ में मैं ये भी बोलती हूँ, ये पढ़ाई भी कर रही हैं और यहाँ टीचिंग भी कर रही है। मैं ये भी बोलती हूँ कि आप जहाँ भी रहो, अगर आपको यहाँ से अच्छा कहीं भी होता है, प्लीज़ आप वहाँ जाओ, ज्वाइन करो। हमारा रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि एक हम ह्यूमन बीइंग हैं और इनके फ्यूचर के बारे में सोचना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैम आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अंजना कुमारी है। क्या खाती है, इतना लाजवाब बोल रही है? सर वैसा तो कुछ भी नहीं खाते हैं, जो नॉर्मली ह्यूमन लेते हैं वो भी मैं ही खाती हूँ। आपका नाम क्या है? अंजना। अंजना। जी कहाँ सर। से? सर मैं ब्लॉक चौक से ही। जी हाँ। बच्चों को कैसे हैंडल कर लेते हैं? इतना मतलब बदमाश लोग भी रहते, बदमाश बच्चे भी होते हैं। सर बच्चों को प्यार देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्यार दीजिएगा तो वो हैंडल खुद ब खुद हो जाएंगे। बच्चे का कभी कभी देखिए नाक से भी निकलता है तो आपको घिन नहीं लगता है? नहीं सर, अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हर एक चीज़ को हमको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होता है। दूसरे स्कूल में देखते हैं बच्चे लोग को भगा देते हैं। नहीं सर, वो चीज़ हमें देखना रहता है कि बच्चे को हर एक तरीके से कंफर्टेबल रहे और हम लोग जहाँ तक सपोर्ट कर नहीं सके वो हम लोग सपोर्ट करें। क्या पढ़ाते हैं? सर अभी तो हमारा स्कूल आप देख रहे हैं कि नॉर्मल है, तो हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को, ऑल सब्जेक्ट्स। You teach class 1? यस मैम, आई टीच क्लास 1 इन ऑल सब्जेक्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम क्या कुमार है। पढ़ाते हैं? हम प्री नर्सरी में कभी मैथ, हम लोग का सभी मिलजुल के होता है, तो मैथ, हिंदी और हम लोग क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। हम प्री नर्सरी में पढ़ाते हैं। मैं आपका नाम क्या है? कृति तिवारी, क्या पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट्स। अच्छा, डांस इस जो जितना भी प्रोग्राम का किया गया था, इसके हैंडलिंग कौन बेसिकली कौन किया था? प्रिंसिपल मैम। आप किए थे? एक्चुअली ऑल द ड्रामा एंड डांस सिलेक्शन मेरे थे। केवल प्री नर्सरी में मैम ने सेलेक्ट किया था, जो छोटे बच्चों ने किया था। जितने एक्ट्स हुए वो सब मैंने सेलेक्ट किया था। लास्ट ईयर भी मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन सेलेक्ट करने से क्या होगा, सारा एफर्ट इनका था, मेहनत इनका था। मैं तो सारा क्रेडिट ऑल टीचर्स को देती हूँ।
लेकिन मैम तो लाजवाब डांस कर रही थी। थैंक यू। मैम भी तो एक इंसान है। पेरेंट्स को लगता है कि जैसे हाँ, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ केवल बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, क्या पढ़ाई के साथ साथ लोग डांसर बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं। अगर ये एक्टिविटी अगर स्कूल में शुरू से नहीं होगा, स्पोर्ट्स नहीं होगा, तो फिर कैसे बच्चे आगे जाके करेंगे। मेरी बेटी को आपने देखा, वो डांस बहुत अच्छा करती है, तो इसका रिकॉर्ड भी किए हैं। यस, तो जरूरी है एनुअल डे में सब कुछ होना अच्छा, चाहिए। आपके स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सिखाया जाता है क्या? यस, सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होता है। स्पेशली दे आर फ्रॉम रूरल एरिया, इसलिए हम लोग स्टोरी टेलिंग में, इतने कम इंग्लिश पैसा में में इतने सारा चीज सिखा देते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। जाने के बाद कुछ तो लोग नाम लेंगे मेरा कि एक मैम थी जिन्होंने स्कूल खोला था। जब तक मेहनत करूँगी, जब तक मेरे में जान है, सक्षम हूँ मैं, पेशेंस है, तब तक मैं हारूंगी नहीं, आगे बढ़ते जाऊंगी। आप क्या कुछ कहेंगे मैम? आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम शमा है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहूँ मैं प्री नर्सरी के टीचर हूँ। बच्चों में बहुत पेशेंस चाहिए बच्चों को संभालने के लिए। स्टार्टिंग से हमारे साथ है अच्छा, ये। हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, देखते हैं बच्चे बदमाशी कर रहे हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। बच्चे जैसे नटखट है वैसे ही हम लोग भी नटखट है बनना ही पड़ता है। बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चों को कंफर्टेबल जोन चाहिए, है ना। तो अगर उनको देंगे सपोर्ट तो वो भी हम लोग को सपोर्ट करेंगे। आप क्या देखते हैं मैम? मैं तो, मेरा नाम नेहा है और मैं प्री नर्सरी नहीं नर्सरी को पढ़ाती हूँ। हाँ। और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। और क्या। अच्छा, एक चीज हमको पूछना था, आप माइंड नहीं कीजिएगा। देखिएगा कोई कास्ट को लेकर भेदभाव करते हैं। हाँ। क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ फलना कास्ट से आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सारे को हम लोग सबको एक समान मानते हैं। इम्पोर्टेंट वन थिंग, आपने देखा जो महाभारत में जो एक्ट हुआ था, जो द्रौपदी का रोल किया वो मुस्लिम, ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। मुझे तो कभी ऐसा कभी फील नहीं अच्छा, मिला है। हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब पहचान है क्या? कोई पहचान नहीं, लेकिन जैसे कभी के पेरेंट्स होते हैं, जैसे अभी हाल में परसों क्या था, आप लोग का कोई फेस्टिवल था, हाँ, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को एक्ट के भी रिहर्सल के लिए नहीं भेजा कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोजा है तो इस पे डांस नहीं करेंगे। तो है सब जगह, कुछ मुस्लिम भी ऐसे, कुछ हिंदू भी ऐसे, कुछ ईसाई भी ऐसे, उसको अलग रखना है। स्कूल में कोई धर्म नहीं, शिक्षा का कोई धर्म नहीं, ठीक है। और यहाँ कोई कास्ट नहीं, हम लोग, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मुस्लिम है, ये अलग एक साथ बैठे हैं, एक साथ खाते भी हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप तो कुछ भेदभाव नहीं करते। मतलब किस लिए? मुझे बस गंदगी से घिन है, बस गंदगी से, और किसी चीज से नहीं। कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके स्कूल में कोई अगर बच्चा यहाँ आते हैं, कैसे बस उसका सेवा है कि क्या? वैन है, स्कूल वैन कितने है। वैन है? अभी तो 2 ही है, क्योंकि 2 ही के नीड्स हैं। अच्छा, यस। किधर से चलता है आपका इधर ये इस वाले अगर एरिया में आप ले ले, उधर जाता है? कामता, आनंदी, गगारी, अच्छा, बच्चे स्कूल आते हैं तो उसका रोते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? मैम लोग चुप कराते हैं चुप कराना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनके साथ बच्चे बनना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? अगर बच्चे हमारे सामने रोते तो हम लोग भी करके रोना स्टार्ट करेंगे। वो भी उनके जो भी शिवांश जो थे ना, वो उनके बच्चे थे। अच्छा, अब उनको वो कितना मुश्किल से उनको संभाल रही थी। गार्जियन है? हाँ, गार्जियन है। अब उनको पता होगा कि वो 3 से 4 घंटे मैम कैसे उनको मैनेज करती होंगी, तो अब वो खुद बता सकती हैं कि उनको स्कूल में बच्चे को भेज के कैसा लगा। कोई, मैंने उनसे पहले से कोई बात नहीं की है, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं जो उनको अच्छा लगा, बुरा लगा। और एक इधर भी पेरेंट्स हैं, भाग के उधर लगे। वेयर इज कोमल फादर। ये है एक छोटा सा इंटरव्यू उनका ले ले लीजिए। ले ले। आपका क्या काम है मैम? क्या देखते हैं? मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं मांझी से हूँ, क्लास प्राइप में पढ़ाती हूँ। और इतना उदास लग रहे हैं मैम, पैसे वैसे सैलरी नहीं दे रहे क्या? नहीं, सैलरी मेरा टाइम टू टाइम आता है, इसमें कोई ये कंप्लेन नहीं है, और बाकी सारा कुछ ठीक है यहाँ। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे स्कूल चलता है मैम? 9 बजे से बच्चे आते हैं, 8 बजे, टीचर 8:30 बच्चे, वैन जब निकलती है 8 बजे से, 9 बजे से अभी 12:30 तक चलती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है। तो अच्छा, एक चीज देखा जाता है कि आपका मान लीजिए बच्ची है, आप स्कूल चलाते हैं तो क्या करता है, दूसरे स्कूल भेजता है क्या? आपके बच्चे आप ही के स्कूल पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल जाते हैं? नहीं, मैंने इसलिए क्योंकि मेरी बच्ची पहले से दूसरे स्कूल में थी, उसके 5 ईयर। ऐसा क्यों? वही जानना क्योंकि जरूरी उससे है। मेरा स्कूल नहीं खुला था, स्कूल नहीं खुला था। उसके बाद वो
प्रिंसिपल और स्टूडेंट वाला बाउंडेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा ना। और एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा मानना है हर रिश्ते में। टीचर है ठीक है, फ्रेंडली नेचर है, वो मेरी बेटी है, बट स्कूल में डिसिप्लिन, सबके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। ये मेरे हस्बैंड है, आपको अब कब पता चला कि ही इज़ माई हस्बैंड? हमको कल पता चला, कल हम दे हाँ, लेकिन बिहेवियर से तो ऐसा नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड है हाथ में हाथ डाल के उनके साथ में घूम रही हूँ। स्कूल में है तो वो मैं प्रिंसिपल हूँ, वो डायरेक्टर है। अच्छा, स्कूल में क्या बात करते हैं? सर, उनको सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं, सर बोलते हैं। लेकिन अकेले में नहीं बोलते हैं। अच्छा पोल खुल गया है। हाँ, अकेले में नहीं बोलते हैं। ठीक है मैम, आपका